वेलकम टू द अभ्यास एकेडमी ऑफ साइंस नागपुर। इन प्रीवियस वीडियो मतलब वीडियो नंबर 9 में हम लोगों ने पढ़े थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, सेल पोटेंशियल क्या है। उसके बाद में मैंने बताया आप लोगों को कि स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसी के दो टाइप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और उसके बाद में हमने कैलकुलेट किए थे ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज 25 डिग्री सेल्सियस, concentration is 1 molar and if you use gas electrode then the pressure, partial pressure of that gas should be 1 atmosphere। उसके बाद में हम लोगों ने देखे थे कि कैसे कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर या टेम्परेचर के ऊपर आपके सेल पोटेंशियल का वैल्यू डिपेंड होता है। मतलब नर्न्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने पढ़े थे और उस नर्न्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मुझे देखना है और उसके बाद में चलना है थर्मोडायनामिक्स इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो कुछ न्यूमेरिकल है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर है, सेल पोटेंशियल के ऊपर है। तो मैं एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ टेक्स्ट बुक में जो प्रेजेंट है। कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ द सेल, मैं न्यूमेरिकल लिख देता हूँ पहले। कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ द सेल, कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ द सेल, कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ द सेल। Sn सेल दिया गया आपको, Sn डैश और सिंगल वर्टिकल लाइन, Sn2 प्लस एक्वस डबल डैश और उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.02 मोलर। और उसके बाद में दिया गया है Ag प्लस का Ag में कन्वर्शन, Ag प्लस एक्वस इज कन्वर्टिंग इनटू Ag सॉलिड और इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.02 मोलर। मतलब जो कुछ भी टीन का आप लोगों ने सॉल्ट लिए हो उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है और जो कुछ भी सिल्वर का आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट लिए हो उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.01 मोलर। यह आपको सेल दिया गया है उसके इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेंट्रेशन के साथ। उसके बाद में आप लोगों को दिया गया है कि इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल भी लगेगा आपको। सो ई नॉट ऑफ Sn, ई नॉट ये मुझे कैलकुलेट करना है एट 25 डिग्री सेल्सियस। सो ई नॉट ऑफ Sn ये दिया गया है तीन इलेक्ट्रोड का आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है -0.136 वोल्ट। और ई नॉट दूसरा है आपके पास में Ag। सो Ag के लिए आपको दिया गया है एंड दैट वैल्यू इज गिवन, दैट इज 0.800 वोल्ट। सो 0.800 वोल्ट ये दिया गया आप लोगों को दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नाउ अब मुझे सॉल्यूशन देखना है कि सर मुझे कैलकुलेट क्या करना है। मुझे कैलकुलेट करना है सेल वोल्टेज, पूरे सेल का वोल्टेज। मतलब की फॉर्मूला इज ये रहेगा ई ऑफ सेल, सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सेल ईएमएफ कहो, सेल वोल्टेज कहो सर, ई नॉट ऑफ सेल माइनस क्या था फॉर्मूला 2.303 RT अपॉन NF था ये फॉर्मूला। अब यहाँ पर जगह नहीं होगी, आपको दिखेगा नहीं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सो हमारे पास की फॉर्मूला क्या है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF इंटू log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, इसका मतलब आप लोगों को सेल इक्वेशन पता करना होगा। सो अब यहाँ पर अगर देखते हो तो Sn का क्या बन रहा है, Sn2 प्लस। सो Sn एट एनोड, सेल रिप्रेजेंटेशन से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। एनोड के ऊपर क्या होता है हमेशा, ऑक्सीडेशन। सो क्या हो रहा है वहाँ पर, Sn सॉलिड था और उसका कन्वर्शन किस में हो रहा है, Sn2 प्लस एक्वस में। मतलब दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसलिए 2 प्लस चार्ज आ रहा है। ये हो गई रिएक्शन। चलो कैथोड के तरफ चलो, एट कैथोड। सो कैथोड के ऊपर क्या होता है हमेशा, रिडक्शन। तो अब कैथोड पर Ag प्लस का कन्वर्शन किस में, Ag में। सो Ag प्लस का कन्वर्शन Ag में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है। सो गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं 2 और यहाँ इलेक्ट्रॉन हो रहा है सिर्फ एक ही गेन।
नाही. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन शुड बी इक्वल. मग या इक्वेशनला तुम्हाला कितीने मल्टिप्लाय करावं लागेल, 2ने. म्हणजे ट्वाइस Ag प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन ट्वाइस Ag सॉलिड. तो ये बन गया ये फर्स्ट हाफ सेल और ये सेकेंड हाफ सेल आणि ओव्हरऑल सेल रिॲक्शन लिहायचं आहे. सो नेट सेल रिॲक्शन इज, सो नेट सेल रिॲक्शन क्या रहेगी, सो नेट सेल रिॲक्शन इज लेफ्ट हैंड साइड की एडिशन करोगे. सो देयरफॉर नेट सेल रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड Sn सॉलिड प्लस ट्वाइस Ag प्लस एक्वस गिव्स, इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने वाले, मैं स्टेप्स नहीं बढ़ाता यहाँ पर. गिव्स क्या दे रहा है, Sn2 प्लस एक्वस प्लस ट्वाइस Ag सॉलिड. तो ये हो गई आपकी ओवरऑल रिएक्शन, ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई. तो ओवरऑल रिएक्शन में आप लोगों को रिएक्टेंट दिख रहे हैं ये और प्रोडक्ट दिख रहा है ये, है ना. तो प्रोडक्ट भी पता चल गया. कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, सर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं. सो n की वैल्यू भी यहाँ पर आप 2 पुट कर सकते हो. सर n की वैल्यू R गैस कांस्टेंट वैल्यू पता है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस कहा गया है, मतलब 298 केल्विन, वो भी पता है. n की वैल्यू आप लोगों ने ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखकर पता किए. फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू आप लोगों को पता है, दैट इज 96500 कूलम. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी पता है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी पता है. तो ऐसे केसेस में अब आपको क्या नहीं पता, मुझे नहीं पता सर ई नॉट ऑफ सेल मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा वही फॉर्मूले के तरफ. सो ई नॉट ऑफ सेल इक्वल्स टू, दोनों वैल्यू जो दी गई हो ध्यान रखना, और रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यूज है, रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यूज है जो भी दी गई है. सो सर ई नॉट ऑफ सेल क्या लिखते हैं हम लोग, ई नॉट रिडक्शन, पहले क्या कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन किसका, एनोड का, और बाद में वैल्यूज पुट करोगे. रिडक्शन का वैल्यू कितना दिया है कैथोड का, कैथोड कौन है, एनोड कौन है, सर लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट रहने वाला Sn है एनोड, मतलब ये हो गया एनोड वाला केस. और ये कौन हो गया, राइट हैंड साइड में रहता है Ag, मतलब ये कैथोड हो गया, है ना. तो अब देखो तो जरा, ई रिडक्शन एट कैथोड मतलब 0.800 माइनस, अब ई नॉट रिडक्शन एट एनोड कितना वैल्यू है, माइनस 0.136. तो ये दोनों की आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दोनों की एडिशन अगर करते हो तो आपको आंसर मिलता है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 0.936 वोल्ट, 0.936 वोल्ट. ठीक है, मतलब ई नॉट ऑफ सेल भी पता चल गया. अब हम लोग क्या करते हैं, अब जो हमारा की फॉर्मूला था वो की फॉर्मूला मैं ये पहले एनोड वाली रिएक्शन, फिर कैथोड वाली रिएक्शन, फिर ओवरऑल सेल रिएक्शन, और बाद में मैं ओवरऑल सेल रिएक्शन से क्या पता लगा सकता हूँ कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए, कौन प्रोडक्ट है कौन रिएक्टेंट है, क्योंकि नॉन स्टिक इक्वेशन में आपको लिखना पड़ेगा. सो नाउ वी हैव, अब हमारा की फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं. सो नाउ we have E of cell equals to E naught of cell minus 2.303 RT upon NF log to the base 10 concentration of प्रोडक्ट कौन है, एरो के राइट हैंड साइड में है Sn2 प्लस एक्वस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag टू द पावर 2, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट 2 है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कौन है Sn. सो रिएक्टेंट लिख देंगे हम लोग Sn. सो डिवाइडेड बाय Sn प्लस Ag, तो आप मतलब Ag टू द पावर ये लिखेंगे हम लोग, है ना. तो अभी हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं. ई सेल आपको कैलकुलेट करना है, ई नॉट ऑफ सेल आपने कैलकुलेट किए 0.936 वोल्ट माइनस 2.303, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन, डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू 2 और एफ की वैल्यू 96500 कूलम है.
और इनटू क्या रहेगा फिर लॉग, जगह नहीं है उधर राइट हैंड साइड में, लॉग टू द बेस 10। कॉन्सेंट्रेशन किसका लिखोगे आप लोग, तो कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे SN2 प्लस का। सो देयरफॉर अब मेरे पास में जो इक्वेशन आने वाला है वो इक्वेशन कैसे रहेगा, ध्यान से देखो अभी। सो देयरफॉर E नॉट ऑफ सेल, वैल्यूज पुट करो बस, बाकी कुछ कैलकुलेशन नहीं करना। 0.936 माइनस इतनी का आंसर आपको पता है कितना आता है, 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, यही लिखे थे बस। क्या वैल्यूज पुट करते जाओ और आप लोगों को ई सेल मतलब EMF ऑफ सेल जो कुछ भी आंसर आएगा वो आप लोगों का आंसर आता है। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ दैट इज 0.8679, 0.8679 वोल्ट, तो ये आ जाता है मेरे पास में आंसर। तो इस तरीके से आप लोग कोई न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। और सेल रिएक्शन जब लिखोगे तो ऐसे केसेस में आप लोगों को वैल्यूज, सेल रिएक्शन मतलब पहले एनोड की रिएक्शन, फिर कैथोड की रिएक्शन, फिर ओवरऑल सेल रिएक्शन, बाद में स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। उसके बाद में क्या लिखोगे सर, ये लिखेंगे हम लोग E नॉट कैलकुलेट कर लिए, बाद में नर्न्स्ट इक्वेशन अप्लाई किए। सो नर्न्स्ट इक्वेशन जब अप्लाई करते हो तो इसको मैंने इनकम्प्लीट रखा था, कंप्लीट कर देता हूँ, Ag प्लस एक्वस टू द पावर 2। तो देखो तो अभी ये क्या बन जाएगा, इनटू लॉग टू द बेस 10। SN2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है दोस्तों, SN2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0.02 मोलर, और डिनोमिनेटर में इनका तो कॉन्सेंट्रेशन 1 रहता है क्योंकि मेटल है। इसका कॉन्सेंट्रेशन Ag प्लस का क्या है, Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 मोलर, लेकिन उसका कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। Ag प्लस का है ना, लेफ्ट हैंड साइड में Ag2 प्लस का कोएफिशिएंट 2 है, तो टू द पावर क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। बस ऐसे ही कैलकुलेट करते जाओ और कैलकुलेट करने के बाद जो कुछ भी आंसर रहेगा दैट विल बी द आंसर ऑफ किसका, सेल EMF का आंसर रहेगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। नाउ ऐसे ही एक सेकेंड न्यूमेरिकल आप लोगों को दिया गया है। अब न्यूमेरिकल कुछ भी रह सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, मैं यहाँ पर 2 नहीं, मैं 20 न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व कर सकता हूँ, बट इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम। आप 2-4 न्यूमेरिकल्स में ही आसानी से समझ जाओगे, और आप यदि घर में थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हो तो आप लोग बाकी के न्यूमेरिकल्स के साथ में भी डील कर पाओगे। अब मैं चल रहा हूँ सेकेंड न्यूमेरिकल के तरफ, एंड दैट इज रिलेटेड टू द सेकेंड एप्लीकेशन। और सेकेंड एप्लीकेशन से रिलेट करता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो अभी मैं सेकेंड एप्लीकेशन वाला न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पर सॉल्व करने जा रहा हूँ। सो न्यूमेरिकल क्या है, जैसे टेक्स्ट बुक में दिया गया है वैसे न्यूमेरिकल लिखता हूँ मैं। द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रॉड, द स्टैंडर्ड, क्वेश्चन नंबर 2, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रॉड, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रॉड, कौन सा इलेक्ट्रॉड दिया है, Zn ऑफ द इलेक्ट्रॉड Zn2 प्लस 2 Zn2 प्लस गिव्स Zn सॉलिड, और Zn2 प्लस का आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है 0.02 मोलर, 0.02 मोलर। सो अब उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, आपको कैलकुलेट करना है इज। अब ये दिया गया है द स्टैंडर्ड पोटेंशियल इज दिया गया है -0.76 और क्वेश्चन पूछा है कि कैलकुलेट इट्स पोटेंशियल, कैलकुलेट इट्स पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। गिवन डाटा क्या क्या दिया गया है, सर स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया गया है सेल का, मतलब E नॉट कितना दिया गया है, E नॉट सेल का नहीं है, ये इलेक्ट्रॉड का है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉड का। सो E नॉट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉड कितना दिया है, -0.76 वोल्ट। और सर यहाँ पर जो वैल्यू दी गई होती है कोई भी इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल की, कैसी होती है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है ना। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। अब यहाँ पर Zn2 प्लस का Zn बन रहा है, मतलब Zn2 प्लस इज Zn2 प्लस
का Zn बन रहा है सॉलिड, इसका मतलब Zn2 प्लस अब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। इसका मतलब सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इज n इक्वल्स टू 2। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कॉन्सेंट्रेशन भी दिया है Zn2 प्लस का। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस इज गिवन दैट इज 0.02 मोलर, जो आपका रिएक्टेंट रहेगा इस रिएक्शन के लिए। रिडक्शन पोटेंशियल भी दिया गया है, जो वैल्यू दी गई है वो डेफिनेटली रिडक्शन की होगी। और आपको इक्वेशन भी रिडक्शन वाला ही दिया है, तो रिवर्स वगैरह करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अभी Zn2 प्लस का भी कॉन्सेंट्रेशन दिया है, कुछ टेम्परेचर वगैरह दिया है, क्या स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। सो डेफिनेटली स्टैंडर्ड कंडीशन कहा गया है, मतलब आप लोगों को यहाँ पर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, 25 डिग्री सेल्सियस। हम कॉन्सेंट्रेशन के साथ में वैरी कर रहे हैं, टेम्परेचर को फिक्स रख रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन को वैरी कर रहे हैं। सो अभी मुझे कैलकुलेट करना है, देयरफॉर वी हैव बाय नर्न्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास में, ई ऑफ सेल। अब यहाँ पर तो सेल है ही नहीं, इलेक्ट्रॉड ही है। सो ई ऑफ इलेक्ट्रॉड, सो ई इक्वल्स टू ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन है, Zn2 प्लस सॉरी Zn सॉलिड डिवाइड बाय रिएक्टेंट में कौन है, Zn2 प्लस, है ना। तो अभी हम लोग ई कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल। सो आप उसको ई रिडक्शन भी कह सकते हो, रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। और ये वैल्यू कितना दिया है, ई नॉट का वैल्यू दैट इज माइनस 0.76 वोल्ट दिया गया है, माइनस 2.303 आर मतलब 8.314, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन डिवाइडेड बाय 2 इंटू फैराडेज कॉन्स्टेंट 96500 कूलम into log to the base 10 concentration of metal is always unity and concentration of Zn2 plus is given that is 0.02 molar. So therefore E reduction equals to, है ना, ये वैल्यूज मैं अभी आप यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। और वैल्यूज जब पुट करता हूँ तो मुझे अभी माइनस 0.76 वोल्ट माइनस इसका कैलकुलेशन हम लोग इसके पहले भी कर चुके हैं। कितना कैलकुलेशन आया था, 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 इंटू लॉग टू द बेस 10 1 अपॉन 0.02। तो ये कैलकुलेशन करना आप लोगों का काम रहेगा। और यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो आएगी दोस्तों वो आएगी, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर, वो आ रही है माइनस 0.81 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि यदि आप टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रखते और कॉन्सेंट्रेशन यदि 1 मोलर रखते, तब इसके इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल की वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू माइनस 0.76 दिखती। लेकिन यदि आप टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही रख रहे हो और कॉन्सेंट्रेशन 0.02 मोलर अगर दिखा रहे हो, तो इस समय आपके इलेक्ट्रॉड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या रहेगा, ये हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं। तो ये हो गया हमारा नर्न्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स दैट इज रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल ईएमएफ। सेल ईएमएफ और गिब्स फ्री एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। सो अनदर हेडिंग इज रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। सो आज का हेडिंग हमारा है मेन रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी एंड सेल ईएमएफ मतलब ई ऑफ सेल। तो ये कैलकुलेट करना है। तो आप लोगों को अभी ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है, ये थर्मोडायनामिक्स में आप लोगों ने पढ़े कि सर कोई भी सिस्टम के पास में दो प्रकार की एनर्जी होती है। एक फ्री एनर्जी होती है जिसकी बदौलत वर्क परफॉर्म होता है, और दूसरी होती है अनअवेलेबल एनर्जी जो वर्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ नहीं की जाती, उसको आप एंट्रोपी कहते हो। और ये जो है ये अवेलेबल एनर्जी है जिसको हम फ्री एनर्जी कहते हैं। सो जी इज गिब्स फ्री एनर्जी। अब एक चीज़ हम लोगों ने इसके पहले पढ़े हैं
कि डैनियल सेल का जब कंस्ट्रक्शन बताया था तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, एनोड से कैथोड के तरफ जा रहे हैं। एनोड से कैथोड के तरफ जब चार्ज जा रहा है तो इसका मतलब कुछ तो भी इलेक्ट्रिक वर्क परफॉर्म हो रहा है। और इलेक्ट्रिक वर्क जो परफॉर्म हो रहा है अपने आप होगा क्या, नहीं सर, कुछ ना कुछ एनर्जी वहाँ पर काम कर रही है। कौन सी एनर्जी है, तो थर्मोडायनामिक्स कहता है कि वो गिब्स फ्री एनर्जी है, जिसकी बदौलत जो कुछ भी सेल ईएमएफ जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को ढकेला जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क परफॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि वॉट एवर द इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ, तो जो कुछ भी इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है वो प्रोडक्ट रहता है, दैट इज अमाउंट ऑफ चार्ज एंड सेल पोटेंशियल। अमाउंट ऑफ चार्ज एंड सेल पोटेंशियल, इनका मल्टीप्लिकेशन होता है सर, सेल पोटेंशियल। अब ये अमाउंट ऑफ चार्ज कौन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं सर, 1 मोल 2 मोल 3 मोल 4 मोल, मतलब n मोल्स। सो सर 1 मोल जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो चार्ज फ्लो होता है 9600 कूलम, और जिसको आप कहते हो फैराडेज कांस्टेंट, है ना। कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो n मोल्स फ्लो हो रहे हैं। सेल पोटेंशियल को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेल E से रिप्रेजेंट करते। सो दिस इज द इलेक्ट्रिकल वर्क। तो ये आपके गैल्वेनिक सेल में इतना इलेक्ट्रिकल वर्क परफॉर्म होता है। यदि आपको पता है कि कितना सेल का पोटेंशियल है, ये वैल्यू पुट करोगे, इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हो तो पता चलता है सर हमको सेल रिएक्शन लिखने के बाद। फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू पता करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना इलेक्ट्रिकल वर्क उस गैल्वेनिक सेल में हुआ है सर। लेकिन थर्मोडायनामिक्स कहता है कि कोई भी जब वर्क परफॉर्म होता है तो अपने आप नहीं होता, कुछ ना कुछ सिस्टम अपनी एनर्जी को यूज करता है। अब सिस्टम अपनी जो एनर्जी यूज कर रहा है वो कौन सी एनर्जी है, फ्री एनर्जी है। अब ये फ्री एनर्जी खर्च होगी, मतलब शुरुआत में फ्री एनर्जी थी सपोज टू बी G1, और जब ये एनर्जी खर्च हुई तो अब उसकी फाइनल एनर्जी कम हो गई, कम G2। So whatever the difference between initial and final state, that is called as Gibbs free energy change. It means delta G, that is equals to G2 minus G1. Negative sign will represents a decrease in energy. So यहाँ पर अब हम लोग क्या कहते हैं कि whatever the work is done, so work is done at the cost of गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। जितनी ज़्यादा वैल्यू डिक्रीज होगी, मतलब पहले इसका गिब्स फ्री एनर्जी वैल्यू था 100, G2 का वैल्यू था सपोज टू बी 70, तो कितनी चेंज हुई 30 से। तो 30 जब गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज हुई तो उतना इलेक्ट्रिकल वर्क परफॉर्म हुआ। लेकिन यदि सर ये 100 रहती और G2 की वैल्यू अगर 50 रहती तो डेल्टा G की वैल्यू कितना 50, तो ज़्यादा एनर्जी खर्च हो रही है सर, तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक वर्क परफॉर्म होगा। मतलब कहने का मतलब ऐसा कि वॉट एवर द इलेक्ट्रिकल वर्क इज कैरिड आउट इन द गैल्वेनिक सेल, दैट इज ओनली बाय द कॉस्ट ऑफ डेल्टा G। सो देयरफॉर आई कैन राइट, सो डेल्टा G इक्वल्स टू, सर क्या लिखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिकल वर्क। लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज, इसलिए मैं माइनस डेल्टा G लिखूंगा। सो माइनस डेल्टा G इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अभी इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए क्या फॉर्मूला है, NEF। तो ये आ गया सर मेरे पास में रिलेशन कि सेल पोटेंशियल की वैल्यू यदि आपको पता है तो आप आसानी से कितनी गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज हुई होगी ये पता लगा सकते हैं। यदि कितनी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हुई ये अगर आपको पता है तो आप सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। एट स्टैंडर्ड कंडीशन, अगर मैं इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड कंडीशन पर अगर लिखना चाहता हूं तो ये क्या बन जाएगा, माइनस डेल्टा G0 इक्वल्स टू NE0 F।
तो माइनस साइन को यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, बात एक ही है। सो देयरफॉर मेरे पास में इक्वेशन बन जाएगा डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट। डेल्टा जी को भी नॉट ही कहना पड़ेगा अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे हो। इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर और टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस रख रहे हो तो आपको स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करना पड़ेगा। तो ये हो गया सर, दैट इज द रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड सेल ईएमएफ या सेल पोटेंशियल। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ध्यान रखो कि जैसे ही अब दो चीज़ें यहाँ पर पता करना है, डेल्टा जी की वैल्यू पता करना है मुझे और दूसरा ई का वैल्यू पता करना है कि सर डेल्टा जी की वैल्यू ये एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब होता है जैसे जैसे अमाउंट बढ़ेगा, इंटेंसिव का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, और एक्सटेंसिव का मतलब होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू चेंज होती है अमाउंट ऑफ मैटर के हिसाब से, उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं होती, उसको कहा जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो सर ये थर्मोडायनामिक्स में हम लोगों ने पढ़े हैं। तो अब यहाँ पर मुझे देखना है कि कौन सी क्वांटिटी आपको दिखती है एक्सटेंसिव और कौन सी प्रॉपर्टी दिखती है आपको इंटेंसिव। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सपोज इफ आई मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2, अब ये इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ बाय 2 से, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं तो मेरे पास E का वैल्यू, अब ये इक्वेशन को पहले मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, अब नॉट के फॉर्म में नहीं लिखता। सो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E को यही रखोगे तो डेल्टा G अपॉन माइनस NF, है ना, ये आ जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखो कि जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो एक चीज़ तय हो गई कि डेल्टा जी की भी वैल्यू चेंज होगी। डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे जैसे मैटर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू भी चेंज होती है दोस्तों। गिब्स फ्री एनर्जी ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब गिब्स फ्री की भी वैल्यू डबल हो जाएगी क्योंकि आपने इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसकी वैल्यू यदि डबल होती है, इसकी वैल्यू भी यदि डबल होती है तो सर 2 वैसे भी क्या होने वाला है, कैंसल। और 2 अगर कैंसल होता है तो E के वैल्यू के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है सर। मतलब E की वैल्यू ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। आपने कितना इलेक्ट्रोलाइट लिए हो, आपने कितना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिए हो, उसके ऊपर डिपेंड नहीं होता सेल पोटेंशियल का वैल्यू। उसकी वैल्यू तो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड है। सो दिस इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये हो गया एक रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड ईएमएफ ऑफ सेल या सेल पोटेंशियल। अब मैं चल रहा हूं उसी के साथ में एक आपको डेरिवेशन यहां पर डिराइव करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सो द रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड सेल ईएमएफ, ये सेकेंड डेरिवेशन रहेगा। हम यहां पर थर्मोडायनामिक्स अप्लाई कर रहे हैं हमारे गैल्वेनिक सेल्स में। सो अब मेरे पास सेकेंड डेरिवेशन जो हमको पढ़ना है एंड दैट इज रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड सेल ईएमएफ है। रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड सेल ईएमएफ। अब सर ये सेल ईएमएफ की वैल्यू डेल्टा जी के साथ में कैसे रिलेट है करती है। सो वी हैव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब सर जितना ऑक्सीडेशन होना था आपके लेफ्ट हैंड साइड के कंपार्टमेंट में वो हो गया, इसके बाद में और कोई ऑक्सीडेशन होने से रहा। जितना रिडक्शन आपके राइट हैंड साइड के कंपार्टमेंट होना था वो हो गया सर। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और होने के चांसेस नहीं है, तो आप उस कंडीशन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हो, जिसको K से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो वी हैव, हमारे पास एक इक्वेशन है कि गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तब माइनस डेल्टा जी इक्वल्स टू NF
ये इक्वेशन आप लोगों ने लिखे थे, या फिर माइनस डेल्टा माइनस साइन को इधर लेकर चल जाओ, ये कौन सा बन जाएगा आपके पास में इक्वेशन नंबर 1। उसका डेरिवेशन हम लोग देख चुके हैं। स्टैंडर्ड स्टेट की अगर बात करते हो तो स्टैंडर्ड स्टेट की बात करो, एंड दिस इज इक्विलिब्रियम, सॉरी दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, and this gives relation between Gibbs free energy change and standard cell potential। लेकिन मुझे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लाना है, तो मेरे पास में और एक इक्वेशन है, वी हैव, मेरे पास में और एक इक्वेशन है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और सेल ईएमएफ के बारे में या गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में रिलेशन देता है। सो डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस आर टी लॉग ऑफ के। सर ये अभी इक्वेशन का डेरिवेशन आप लोगों को कोई काम का नहीं, ये इक्वेशन कहाँ से आया, उसका डेरिवेशन कैसे, नहीं सर, दिस इज द रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये रिलेशन है सर जो थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं हम लोग। सो डेल्टा जी नॉट, ये आर टी लॉग ऑफ के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये बन गया मेरे लिए कौन सा, इक्वेशन नंबर 2। अब सर दोनों इक्वेशन है, ये तो इक्वेशन हमने डिराइव की है, ये इक्वेशन को मुझे याद रखना है। अब मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ। सो इफ वी कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सो वी विल गेट लेफ्ट हैंड साइड सेम। सो अल्टीमेटली राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये, माइनस एन एफ ई नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी लॉग ऑफ के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो देयरफॉर माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। माइनस माइनस साइन कैंसिल होता है तो आपका इंटरेस्ट किस में है, ई नॉट में है। तो अब ये बन जाएगा एन एफ ई नॉट इक्वल्स टू आर टी लॉग ऑफ के। सो देयरफॉर सर ई नॉट चाहिए आप लोगों को, तो ई नॉट को एक साइड में रख दो और बाकी सभी टर्म को आप लोग राइट हैंड साइड में लेकर चल जाओगे। तो आर टी अपॉन एन एफ इंटू क्या है वहाँ पर, लॉग ऑफ के है। सो अभी इक्वेशन क्या बनेगा, सो अब आप इसको सॉल्व करना चाहते हो, सो ई नॉट इक्वल्स टू, सर नेचुरल लॉग है, लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 2303 से इंटू आर टी अपॉन एन एफ इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ के। तो ये बन गया सर हमारे पास में एक इक्वेशन, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो ये इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव की है, ये इक्वेशन हम लोग को थर्मोडायनामिक्स ने दिया, और इस तरीके से यदि इफ टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस मीन्स 298 केल्विन, सो देयरफॉर दिस इक्वेशन बिकम्स ई नॉट इक्वल्स टू 2.303 आर टी, आर मतलब 8.314 इंटू 298। तो अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर रहा हूँ मैं, तो अब ये वैल्यूज पुट करने के बाद मेरे पास में जो इक्वेशन बनेगा दोस्तों, वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से रहेगा। सो देयरफॉर ई नॉट इक्वल्स टू, ये डिवाइडेड बाय एन एफ की वैल्यू 96500 कूलम, और यहाँ पर लिखोगे लॉग टू द बेस 10 ऑफ के। सो ये पूरी वैल्यू का कैलकुलेशन आप लोगों ने किए हो, इसके पहले भी 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ के। सो इन दिस वे आप सेल पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करके आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को भी पता कर सकते हो। ये सेकेंड डेरिवेशन हुआ, और उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल जो आप लोगों को टेक्स्ट बुक में दिया गया है, वो न्यूमेरिकल भी यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सो देखो ध्यान से अभी, तो न्यूमेरिकल आप लोगों को जो टेक्स्ट बुक में दिया है वैसे ही, जो जितने टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल दिए उतने हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। आप लोग बाकी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे, कुछ नहीं आता तो डिफिकल्टीज पूछो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो मैं न्यूमेरिकल के तरफ चल रहा हूँ। न्यूमेरिकल जो अभी पढ़े हम लोग उसके बेसिस पर न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड Gibbs free energy change
Gibbs free energy change, calculate the standard Gibbs free energy change and equilibrium constant at equilibrium constant at 25 degree Celsius for the cell reaction, तो आप लोगों को सेल रिएक्शन दिया गया है और सेल रिएक्शन कुछ इस तरीके से है। कैडमियम सॉलिड स्टेट में था, Sn2 प्लस एक्वस था और ये दे रहा है मुझे कैडमियम 2 प्लस एक्वस और साथ में दे रहा है मुझे Sn सॉलिड। ये आप लोगों को इक्वेशन दिया गया है और मुझे यहाँ पर दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है। ई नॉट ऑफ कैडमियम तो डेफिनेटली वो रिडक्शन पोटेंशियल है, इट इज अंडरस्टूड। ई नॉट ऑफ कैडमियम कितना दिया, ई नॉट ऑफ कैडमियम एंड दैट इज -0.403 वोल्ट और ई नॉट ऑफ Sn3 वो दिया है -0.136 वोल्ट, -0.136 वोल्ट। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है सर? हमको कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू -NFE नॉट। N की वैल्यू तो पता चल गई सर, यही से पता चल रहा है कि Sn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कैडमियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैडमियम 2 प्लस बन रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 2। फेरेडेज कांस्टेंट की वैल्यू भी पता है, बस आपको क्या पता होना चाहिए, ई नॉट का वैल्यू पता होना चाहिए। तो ये ई नॉट की वैल्यू कैसे क्या कैलकुलेट करोगे, तो वो भी आसान है सर, आपको दिया गया है ये आप लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू। सो देयरफॉर हम लोग सबसे पहले ई ऑफ सेल कैलकुलेट करेंगे। तो ई ऑफ सेल की तरफ अगर चलते हो तो सेल रिप्रेजेंटेशन भी आप कर सकते हो। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे सर, या ई रिडक्शन ऑफ Sn इज -0.136 वोल्ट, मतलब ये वैल्यू आपको हाइयर दिखती है, माइनस साइन है ना, इसलिए छोटी वैल्यू बड़ी कहलाएगी और हाइयर वैल्यू जो होती है वो क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है। और कैथोड के ऊपर क्या होता है, हमेशा रिडक्शन होता है। तो देखो एनोड कौन कहलाएगा फिर, तो ये हो गया सर एनोड और ये क्या कहलाता है, कैथोड कहलाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा दिखती है। सो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं एट एनोड, एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होती होगी, तो एनोड कैडमियम है, मतलब ऑक्सीडेशन होता होगा, तो कैडमियम 2 प्लस कैडमियम सॉलिड होगा और वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैडमियम 2 प्लस एक्वस बनता होगा है। वैसे ही एट कैथोड हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन जब होगा तो रिडक्शन किसका, Sn का, तो डेफिनेटली सर वो Sn2 प्लस होगा एक्वस, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता होगा और Sn सॉलिड बनता होगा। सो देयरफॉर ओवरऑल सेल रिएक्शन तो दिया गया है, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, सो देयरफॉर सेल रिप्रेजेंटेशन इज, कैसे लिखोगे सेल रिप्रेजेंटेशन, पहले कौन था आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड में कैडमियम था, राइट हैंड साइड में कौन था, Sn2 प्लस था। तो सर लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास में पहले कैडमियम था, वो कैडमियम 2 प्लस बन रहा है और यहाँ पर Sn2 प्लस Sn बन रहा है, डबल वर्टिकल लाइन। लेफ्ट हैंड साइड में एनोड का हिसाब, कैडमियम सॉलिड था, वो बन रहा है कैडमियम 2 प्लस एक्वस। राइट हैंड साइड का हिसाब Sn2 प्लस था एक्वस और वो बन रहा है Sn सॉलिड। हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन भी। तो अभी आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आपको ई नॉट की जरूरत पड़ेगी, तो अब ई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो देयरफॉर ई नॉट ऑफ सेल दैट इज ई रिडक्शन ऑफ कैथोड और माइनस ई रिडक्शन ऑफ एनोड। लिख चुके हैं ऐसे फॉर्मूले हम लोग। अब रिडक्शन ऑफ कैथोड, कैथोड कौन है, Sn, सो उसकी वैल्यू जैसे कि वैसे माइनस 0.136 माइनस रिडक्शन ऑफ एनोड, मतलब माइनस साइन के साथ माइनस 0.403
403 और इसका कैलकुलेशन करोगे दोस्तों तो आपको सेल पोटेंशियल का जो आंसर मिलेगा, जो भी कैलकुलेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.267 वोल्ट, 0.267 वोल्ट आ गया। लेकिन ये तो कैलकुलेट करना नहीं, मेरा टास्क है टू कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट। सो वी हैव, मेरे पास में फॉर्मूला है डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस NF इंटू ई नॉट। सर ये N की वैल्यू कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, CD बन रहा है, CD2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, N की वैल्यू 2, -2 इंटू फैराडेज कॉन्स्टेंट की वैल्यू पता है 96500 कूलम, और EMF मतलब सेल EMF कितना है, आप सेल EMF आया है 0.267 वोल्ट। तो अब आपके पास डेल्टा जी नॉट का आंसर, जो कुछ भी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो डेल्टा जी नॉट का आंसर आ जाएगा -551,531 -51,531 की जूल में आ जाएगा आंसर, क्योंकि सभी ऐसा यूनिट थे, जूल में आ गया। किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1000 से डिवाइड कर दो, 51.531 बन जाएगा। और अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो वी हैव, हमारे पास में फॉर्मूला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए क्या फॉर्मूला लिखे थे हम लोगों ने, दैट इज ई नॉट इक्वल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब डायरेक्ट 0.0592 वाली टर्म लिख देता हूँ। सो ई नॉट इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला आप लोगों ने डिराइव किए थे, था ई नॉट इक्वल्स टू 0.0592 डिवाइडेड बाई 2, 0.0592 डिवाइडेड बाई 2 मतलब n की वैल्यू। सो और यहाँ पर log टू द बेस 10 ऑफ k जो कैलकुलेट करना है, इसको जैसे कि वैसे ही रहने दो, इनकी वैल्यू पुट करो, कितना वैल्यू है -51,531, 2 को इधर लेकर जाओगे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0.0591 इक्वल्स टू log ऑफ k। तो जो कुछ भी आंसर आएगा आप लोगों का, उसका आप लोगों को लेना पड़ेगा एंटीलॉग। तो ये वैल्यू आ रही है 9.0203, ये जो कुछ भी आंसर आ रहा है आप लोगों के पास में, वो आंसर आ रहा है, माइनस साइन कहाँ से है, माइनस साइन नहीं आएगा यहाँ पर। डेल्टा जी नॉट का वैल्यू, फॉर्मूला आप लोगों का ये था ना, ये फॉर्मूला तो हमारे पास में E ऑफ सेल एंड दैट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला तो हमारे पास में E ऑफ सेल RT अपॉन 2.303 RT अपॉन NF, 2.303 RT अपॉन NF इंटू log टू द बेस 10 ऑफ k। तो यहाँ पर आप लोग वैल्यू पुट करते थे ना, डेल्टा जी की वैल्यू थोड़ी ना यहाँ पुट करना होता है आप लोगों को। सो यहाँ पर आप लोग सभी वैल्यू पुट करोगे, ई सेल भी पता चल गया 0.267 इक्वल्स टू 2.303, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन, एफ 96500 कूलम, एन की वैल्यू 2 है ना, वैल्यूज पुट करो बस, इनटू लॉग ऑफ के। सो देयरफॉर अब इसको जो भी कैलकुलेशन करोगे इस सभी टर्म को इधर लेकर आ जाओ, और सभी टर्म को इधर लेकर आओगे तो लॉग क्या आ जाएगा एक साइड में, और ये बन जाएगा 0.0267 इंटू 2 इंटू 96500। तो इनका कैलकुलेशन जब करोगे आप लोग तो आपको आंसर दिखता है 9.0203, 9.0203। लेकिन आपको तो के चाहिए, हमको लॉग ऑफ के नहीं चाहिए। तो ऐसे केसेस में अब हम लोग क्या लेंगे, एंटीलॉग लेते हैं सर। सो टेकिंग एंटीलॉग, तो एंटीलॉग अगर लोगे तो आपको के का आंसर मिलेगा 1.05 इंटू 10 टू द पावर 9, 1.05 इंटू 10 टू द पावर 9। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये कोई यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। तो ये हो गया सर हमारा ये वीडियो, और यहाँ पर मैं रुकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गैल्वेनिक सेल कितने प्रकार के होते हैं, वोल्टेज सेल कितने प्रकार के होते हैं। सो टुडे आई हैव टू स्टॉप हियर विथ वीडियो नंबर 10. In next video we will come towards video number 11 where we will discuss the types of galvanic cell. Thank you so much.